मित्रों नमस्कार। मशहूर शायर बशीर बद्र एक शेर लिख गए हैं, उड़ने दो हवाओं में शौक परिंदों को, उड़ने दो हवाओं में शौक परिंदों को, लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। यह शेर उन्होंने बचपन की नाजुक मिजाजी के ऊपर लिखा था और उसमें यह संदेश था कि बच्चों पर इतना कानून कायदे या इतना दबाव मत डालिए कि वे अपना बचपन भूल जाएं। इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। आज हम बात कर रहे हैं केबीसी के एक एपिसोड की। किड्स स्पेशल एपिसोड चला रहे हैं हमारे बिग बी, और उसमें छोटे बच्चे आते हैं 5वीं से ऊपर के, और वे उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, उनको इनाम की राशि दी जाती है। और कुल मिला के केबीसी एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, शोबिज़ है, और इसमें इमोशन का टच डाल करके किस तरह से कार्यक्रम को लोकप्रिय किया जाता है और धन अर्जित किया जाता है, इसके ऊपर यह पूरा शो केंद्रित है। बिग बी आज से नहीं, सन 2000 से केबीसी को होस्ट कर रहे हैं और उन्होंने अरबों रुपए की कमाई इस केबीसी से की है। कई बार खुद ने स्वीकार किया है कि केबीसी के बाद ही उन्होंने अपने सारे कर्जे उतार दिए। अब आते हैं इस एपिसोड के ऊपर। इस एपिसोड में एक बच्चा इशित भट्ट, जो कि गांधीनगर गुजरात का रहने वाला है, अपने माता पिता के साथ आता है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीत करके हॉट सीट तक पहुंचता है। हॉट सीट तक पहुंचने की इस यात्रा के दौरान उसके माँ बाप और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अचानक बिग बी के सामने बैठा है और माता पिता प्रफुल्लित नजर आते हैं। इसी बीच खेल शुरू होता है। अमिताभ बच्चन खेल शुरू करते हैं, उसके ठीक पहले ही लड़का कह देता है कि भाई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मत करिए, सीधे प्रश्न पर आ जाइए, मुझे सारे रूल पता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लगातार छोटे से बड़े लोग केबीसी को देखते हैं और इसके रूल्स में किए जाने वाले हर बदलाव का बारीकी से ध्यान रखते हैं। बच्चे ने भी ध्यान रखा था, वह फटाफट जवाब देता है। इस तरह कुछ प्रश्न डालते हैं अमिताभ बच्चन उसको, और वो कहता है बिना विकल्प देखे ही कि भाई ये इसका उत्तर ये है, आप वो मत बताइए, इसमें ऑप्शन मत दीजिए और सीधे लॉक कर दीजिए। और इसमें भी कुछ बुराई नज़र नहीं आती मुझे। कुछ इसी तरह की बात अमिताभ बच्चन के बर्थडे के दिन आए जावेद अख्तर और फरहान अख्तर ने भी कही कि बिना ऑप्शन डाले ही उन्होंने उत्तर दे दिए। फिर भी शो के रूल के मुताबिक ऑप्शन डालना होते हैं। अब बात ये तो एक बहुत आसान सी बात कह दी मैंने, लेकिन हुआ ये कि लड़का कुछ बेबाकी से जवाब दे रहा था, बेतकल्लुफी से जवाब दे रहा था, और वह जिस तरह से अपने माता पिता से बात करता है कुछ उसी अंदाज में बात कर रहा था। आजकल की नई जनरेशन है, बच्चों को लाड़ प्यार भी हो रहा है, और ख़ास बात है कि जिस तरह से एजुकेशन हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया हमारे समाज पर हावी हो चुका है, फिल्मी दुनिया, एपिसोड, वेब सीरीज वगैरह सब देखते हैं बच्चे आजकल, और कार्टून फिल्में देखते हैं, तो उन सब चीज़ों से बच्चों में एक तरह का एरोगेंस आ गया है। इस एरोगेंस को कम करने के लिए कोई विशेष उपाय भी नहीं है, लेकिन जब इस लड़के ने फटाफट जवाब दिए और अमिताभ बच्चन जो कि 83 वर्ष के हैं और वे एक 12 साल के बच्चे के सामने बैठ कर के बातें कर रहे हैं केवल अपने धन अर्जन के लिए, तो और जितनी मर्यादा से भी बड़ों से बात करते हैं उतनी ही अदब से इस बच्चे से बात कर रहे थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे, उन्होंने कुछ जवाब खड़े दे दिए, और बच्चे तो खड़े देते ही हैं। और इसी को केबीसी के दर्शकों और हमारी ट्रोल आर्मी और सोशल मीडिया के धुरंधरों ने बेअदबी मान लिया और लड़के को ट्रोल करने लग गए। लगातार आप देखिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, एक्स पर, सब जगह इशित भट्ट की बुराई कर रहे हैं, उसके माता पिता की बुराई कर रहे हैं कि किस तरह से देखिए संस्कार दिए हैं इस बच्चे को,
जबकि कुछ नया नहीं है। इस तरह के बच्चे हर तीसरे घर में मिल जाते हैं और संस्कार तो देते ही, देने की कोशिश करते ही हैं, देना भी चाहिए माता पिता को। लेकिन बच्चे आजकल थोड़े से उनका बुद्धि का विकास कुछ जल्दी हो जाता है और उनमें जो एक हमारे समय में, बुजुर्ग लोगों के समय में हुआ करता था डर और झिझक, वो बिल्कुल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, इसको रेखांकित करना चाहिए और किसी भी बच्चे को इस तरह से ट्रोल करके उसको हरासमेंट नहीं करना चाहिए, ना उसके माता पिता को करना चाहिए। लोग इसी में लगे हैं, मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी है। यह मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे पुराने कई लेखक और हमारी परंपरा और हमारी मेधा में कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो बड़े लोगों को क्षमा करना आना चाहिए और क्षमा के साथ साथ थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहिए। बच्चे की उद्दंडता का मजा लेना चाहिए, न कि इस तरह से उसको ट्रोल करके और उसको हरास करके उसको। कई सेंसिटिव बच्चे कई गलत कदम उठा लेते हैं। पूरे भारत भर में यदि आप उसको बदनाम करेंगे बच्चे को, बच्चा बड़ा अच्छा सुंदर चश्मा लगा है, बड़ा इंटेलिजेंट नज़र आ रहा है, ये बात और है कि उसने रामायण पर पूछे गए प्रश्न का गलत उत्तर दिया और वो खेल से बाहर हो गया। तो कुछ लोग जो आजकल धर्म की ध्वजा उठाए हुए हैं, उन्होंने इस मामले को भी दूसरे टर्न दे दिया कि देखिए क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारी धर्म परंपरा से कट गए हैं। उन्हें ये तक नहीं मालूम कि रामायण में क्या हुआ था, महाभारत क्या है। मौका लग गया लोगों को हाथ इस तरह से बात करने का। तो फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को ही समाप्त करके बच्चे को अपना स्वतः विकास करने दिया जाए। केबीसी में आना और कुछ पैसे जीत के जाना जीवन नहीं है। जीवन तो संपूर्णता के साथ जीना है और बच्चे यदि घर से ही सबक नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे। और इसमें कोई बड़ा भारी मुझे बुराई नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी माता पिता तो अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं कि संस्कारवान हो उनके बच्चे। लेकिन युग का तकाजा है, समय का तकाजा है, तो बच्चे अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और ये सब चीज़ें होती रहती है। तो किसी भी एक छोटे बच्चे को इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए, यह मेरा विचार था। हो सकता है मुझे ट्रोल करने लगे इस मामले को लेकर के, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को भी अब सोचना होगा कि वे इतने लंबे समय से केबीसी चला रहे हैं, तब छोटे बच्चों के कार्यक्रम करके अपनी इमेज को ख़राब कर रहे हैं। बच्चे तो ऐसे ही हैं, चाहे जो बोल देते हैं। तो इसको शायद अमिताभ ने तो उतना गहराई से नहीं लिया, उनके चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा ले लिया। आज बस इतना ही, नमस्कार।